हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो सभी लोग इस वीडियो को 8:30 बजे ही देखते हैं, बाद में नहीं देखते, उनके लिए मैं कहूँगी कि यू गाइज आर डूइंग वेल। बिकॉज अगर आपके पास, देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सुबह लेट उठना या सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है और लेट उठना बहुत बुरी बात है। कभी भी आप रात को जैसे सोते हैं अपनी 8 घंटे की नींद लीजिए, सुबह उठिए, बट सुबह टाइम एक जो फॉलो करते हैं ना कि 8 घंटे बाद आपको उठना ही उठना है, वो टाइम ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। उस टाइम में कभी भी कोई भी कोताही मत बरतना, ठीक है। लक्ष्य, क्योंकि हमारा जो एम होता है, हमारा फोकस जिस भी एग्ज़ाम पे है, वो ऐसा रहना चाहिए कि आपकी नींद खुद ही खुल जाए। मतलब आप सो ही ना पाओ, उस टाइम तक आप सो, 7-8 घंटे आप सो, उसके बाद आपको खुद ही लगे कि मुझे उठना है, तैयार होना है, नहाना धोना है, लाइब्रेरी जाना है, पढ़ना है। या जो लोग घर में पढ़ते हैं उन्हें लगे कि नहीं, अब मुझे उठना है और ये पढ़ना है, ये मॉक लगाना है, ऐसे करना है ना। तो लक्ष्य आपका, जो आपका फोकस है, वो आप फोकस्ड होने चाहिए, आप डेडिकेशन बना रहना चाहिए। लक्ष्य के प्रति आपकी जो जज्बा होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए, है ना। तो आओ इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस स्पेस एजेंसी ने सेंड किया है एक स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, जिसका नाम है साइकी, 6 साल की जर्नी पे, ताकि एक्सप्लोर हो सके मेटल रिच एस्ट्रॉइड। अब मेटल रिच एस्ट्रॉइड क्या है? देखो एस्ट्रॉइड आपको पता है, ठीक है, उल्का पिंड, राइट। अब मेटल रिच क्या हो गया? जैसे पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, सन है, तो अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, पृथ्वी है जो रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे आयरन का आप कंपास यूज़ करते हैं, कुछ भी एक्सवाइजेड चीज़ यूज़ करते हैं, हर चीज़, कोई ना कोई चीज़ आपके रूम में ही किसी ना किसी मेटल से बनी होगी डेफिनेटली, है ना। तो मेटल को ढूंढने के लिए कि हमारे ऐसे कौन से एस्ट्रॉइड्स हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिसमें मेटर होगा या जिसमें मेटल होगा, ठीक है, वो ढूंढने के लिए, मेटल रिच एस्ट्रॉइड ढूंढने के लिए ये बेसिकली एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है, ठीक है। तो ये स्पेसक्राफ्ट किसने भेजा है? ये स्पेसक्राफ्ट जो भेजा है वो नासा ने भेजा है, ठीक है। किसने भेजा है? नासा ने। फ्लोरिडा में इनका सेंटर है। बेसिकली ये सन को ऑर्बिट करेगा, किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये जो है वो सन को ऑर्बिट करेगा, ये स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो जैसा कि मेंशन है कि ये स्पेसक्राफ्ट नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, फ्लोरिडा से, ठीक है। इसकी जो जर्नी है वो अप्रॉक्सीमेटली ये 6 साल तक रहेगा और अगस्त 2029 में ये इसके वापस आने की इसका अनुमान है कि ये पहुंच जाएगा, ठीक है। इट विल रीच टू दी एस्ट्रॉइड इन अगस्त 2029, ठीक है। अगर मैं बात करूं नासा के हेडक्वार्टर की, तो वॉशिंगटन DC USA, और बिल नेल्सन जो है इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, राइट। 6 ईयर का मिशन है, 6 साल हैं, ठीक है। कहाँ ऑर्बिट करेगा? ऑर्बिट द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCON और RITES लिमिटेड ने इनको हाल ही में ग्रांट किया गया है नवरत्न का स्टेटस अक्टूबर 2023 में, ठीक है। पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये बेसिकली एक CPSE दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं दोनों, चाहे हम IRCON की बात करें या फिर RITES की बात करें, ये दोनों ही एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। तो इन दोनों को ही नवरत्न का स्टेटस मिल गया है, नवरत्न
जो कंपनीज़ हैं उनका दर्जा मिल गया है इन दोनों को, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं स्टेटमेंट, नवरत्न कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि वो इन्वेस्ट कर सके 5,000 करोड़ रुपए विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट अप्रूवल, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के 5,000 करोड़ ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रही है। तो ये स्टेटमेंट जो भी कह रही है वो गलत कह रही है, बिकॉज ये 5,000 नहीं होता, सिर्फ 1,000 होता है, 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। अब थर्ड देख लेते हैं, जो स्टेटस है वो कन्फर्म किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्ट्री होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जिनके द्वारा ये जो दर्जा है वो दिया जाता है नवरत्न का, ठीक है। तो सिर्फ एक करेक्ट है। और अगर हम इन कंपनीज़ की बात करें तो ये दोनों कंपनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती हैं, ठीक है। देखें इसके बारे में थोड़ा सा, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो आती है, उन्होंने ग्रांट किया है नवरत्न स्टेटस, ठीक है। जैसा मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है IRCON और RITES लिमिटेड, दोनों सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। दोनों जो बनी हैं, जैसे अगर हम IRCON की बात करें तो ये 15वीं और RITES 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है, ठीक है। अगर नवरत्न कंपनी के स्टेटस की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि 1,000 करोड़ रुपए, ठीक, विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक। और अगर हम इसके ग्रांट की बात करें तो किस बेसिस पे, किस पैरामीटर पे दिया जाता है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं वो कम से कम मिनिरत्न 1 का उन्हें अटेन होना चाहिए, दैट दे शुड बी एटलीस्ट मिनिरत्न 1, दे शुड हैव ऑब्टेन्ड वेरी गुड या गुड का स्टेटस उन्हें मिला होना चाहिए रेटिंग के अकॉर्डिंग लास्ट 5 ईयर्स में से 3 साल में। जैसे पिछले अभी मान लो 2023 चल रहा है ना, तो 2023 से पहले 22, फिर 21, फिर 20, ठीक। तो ऐसे करके जो लास्ट 5 साल हैं उन 5 सालों में से किन्हीं 3 साल में इन्हें उस कंपनी को या तो एक्सीलेंट या वेरी गुड का जो रेटिंग है वो मिली होनी चाहिए, या फिर और जो एक पैरामीटर और है कि 60 या उससे ज़्यादा परसेंट, जो 60 या 60 से ज़्यादा अबव की जो इंडिकेटर है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, वो उसका जो स्कोर होना चाहिए वो 60 या 60 से अबव होना चाहिए, तब एक कंपनी नवरत्न की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो अगर स्टैटिक में कभी ऐसे पूछ लें कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको पूरा करके एक कंपनी नवरत्न की कैटेगरी में आती है, तो वो अब आपको पता है। बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन की गई हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, यू कैन डेफिनेटली कमेंट, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हु वॉज गुलाम नबी ख्याल, ठीक है, ये बेसिकली एक पोएट हैं, ठीक है, थे मैं कहूँगी तो बेटर है, बिकॉज क्वेश्चन ये इसलिए बना है क्योंकि ही डाइड, राइट। ये एक रिनॉन्ड पोएट हैं जम्मू कश्मीर से, इन्होंने अराउंड 30 बुक्स लिखी हैं कश्मीरी में, ठीक है, उर्दू में और इंग्लिश में, अराउंड 30 बुक्स आप कह सकते हैं इनके द्वारा जो लिखी गई हैं। लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया कश्मीरी, ठीक है, उर्दू और इंग्लिश, 3 भाषाओं में इन्होंने बुक्स, ऐसे, पोएम्स लिखी हैं, ठीक है। अगर साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करूं, अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि 1975 में इन्हें मिला था, पर इन्होंने प्रोटेस्ट के चलते उसको वापस कर दिया। एंड ये पहले ऐसे कश्मीरी हैं जिन्होंने एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट ये अवार्ड वापस किया है, ठीक है। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो चिनार रंग, कश्मीर, द बर्निंग ऑफ अ पैराडाइज, इकबाल और तारीक़ आज़ादी ए कश्मीर, फ़िक्र ए ख्याल, ये सब इनकी बुक्स हैं, ठीक है। बुक्स का नाम याद रखिएगा, मेजर वर्क्स इनकी याद रखिएगा। प्लस दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है कि इन्हें साहित्य अकेडमी विनर ये कब बने थे, किस ईयर में बने थे, ठीक है, पूछ सकता है।
कि किस साल में इन्हें ये दिया गया था। भले ही इन्होंने नहीं लिया बट इन्हें अवार्ड तो एक तरह से उसके विजेता तो थे ये, है ना। चलो आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अनवील्ड नागालैंड फर्स्ट मेडिकल कॉलेज। नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज, ठीक है। जब से नागालैंड बना है ना, तब से लेके अब तक ये पहला ऐसा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है जो नागालैंड में बना है, ठीक है। इसमें बेसिकली आप कह सकते हैं जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं, ठीक, वो भी प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। एडमिशन लेके जैसे प्रैक्टिस होती है, पूरी प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन अपनी जो उनकी MBBS की डिग्री है वो लेंगे। प्लस जो लोग भी पेशेंट्स हैं, जो भी पेशेंट हैं वो भी अपना इलाज करवा सकते हैं, तो ट्रीटमेंट भी मिलेगा पेशेंट्स को, ठीक है, और पढ़ाई भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। और जो नागालैंड की यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी इनको परमिशन ग्रांट कर दी है फॉर द स्टडीज़ ऑफ मेडिकल साइंस, राइट। तो नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च, ठीक है, NIMSR, ये इसको क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि इसको अनरिवील किसने किया है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं कि यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया है। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस इंस्टीट्यूट का बेसिक एम, जैसे मैंने आपको बताया, मेडिकल एजुकेशन मेडिकल स्टूडेंट्स को देना, राइट, जो इसके अंडर एनरोल्ड हुए हैं, और पेशेंट्स को भी जो इलाज करवाने आए उनको प्रॉपर अच्छे से उनका इलाज करना, ठीक है। नागालैंड यूनिवर्सिटी में मैंने जैसे आपको बताया कि इसको एफिलिएट किया है, और 100 सीटों में से, ठीक है, 100 सीटों में से जो 85 सीट्स होंगी ना, वो तो नागालैंड के बच्चों के लिए होगी, और बची हुई जो 15 सीट्स होंगी वो अदर स्टेट के जो भी बच्चे अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं आसपास के, वो ले सकते हैं, कहीं के भी एज इन, ठीक है। तो 15 सीट्स अदर स्टेट के बच्चों के लिए होंगी, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। किस एग्रीकल्चर रिसर्च बॉडी ने हाल ही में साइन किया है एक MOU IIT कानपुर के साथ, ताकि वो स्टार्टअप्स को, इंक्यूबेटर्स को सपोर्ट कर सकें। तो ये जो एग्रीकल्चर आप कह सकते हैं रिसर्च बॉडी है, वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, IARI का हेडक्वार्टर, ठीक है, और इसके डायरेक्टर, ये दोनों चीज़ें। IARI का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और डायरेक्टर का नाम क्या है। डायरेक्टर की अगर बात करें तो डायरेक्टर हैं AK सिंह, ठीक है। डायरेक्टर कौन है, AK सिंह है, ठीक। आई होप आपको समझ में आता होगा, राइटिंग भी और मेरी बातें भी नहीं आए तो यू कैन ऑब्वियसली टेल मी, ठीक है। कई बार जल्दी जल्दी में लिख देती हूँ बट बोलती हूँ बार बार कि डायरेक्टर है ना। तो इंडियन एग्रीकल्चर स्पेस इंस्टीट्यूट जो है उसने एक MOU साइन किया है, किसके साथ साइन किया है, IIT कानपुर के साथ, ताकि ये लोग स्टार्टअप्स को, इंक्यूबेटर्स को सपोर्ट कर सकें, है ना। IARI बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने साइन किया है IIT कानपुर के साथ एक MOU, ठीक है। और इस MOU, जो ये MOU साइन हुआ है, ये साइन हुआ है बिटवीन पूसा कृषि, ICAR, IARI और स्टार्टअप इंक्यूबेटर इनोवेशन सेंटर में जो IIT कानपुर में है, ठीक है। बोथ साइड्स विल प्रोवाइड वाइटल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स इंक्यूबेटर्स, ताकि वो ग्रो कर सकें, ठीक है, और उनको सक्सेस मिले, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लेंडर, जिसने इंट्रोड्यूस किया है iFinance, ठीक है, जिसने iFinance इंट्रोड्यूस किया है उस बैंक का नाम बताना है। iFinance क्या है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट को देखने का अक्रॉस बैंक्स, अक्रॉस ऑल बैंक्स आप कह सकते हैं। अब देखो ये किया है ICICI बैंक ने, ठीक है। संदीप बख्शी का नाम आपने सुना होगा,
ठीक है। क्या है ये ICICI के MD हैं, क्या है, डायरेक्टर हैं, बताइए, कमेंट कीजिए, कुछ तो बताया करो, ठीक है। सारी चीज़ें मैं ही बताती हूँ, कभी आप कमेंट करोगे, एक इंटरेक्टिव सेशन होगा तभी तो मज़ा आएगा, है ना। चलो इस पे बात करते हैं आई फाइनेंस पे। आई फाइनेंस अगर आप बात करेंगे तो आपके सेविंग, आपके करंट दोनों अकाउंट्स जहाँ पे भी जिस भी बैंक में है, इस ऐप के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो, ट्रांजैक्शन डिटेल सारी चीज़ें, है ना। अगर मैं बात करूं कि शॉर्ट वे में बताऊं, अगर मैं आपको, पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब आप चलाते हो, गूगल पे, इनमें आप मान लो मेरे 2 बैंक्स में अकाउंट है, एक पंजाब नेशनल बैंक, एक SBI, ठीक है। तो मैं पेटीएम, गूगल पे, इन सभी ऐप्स पे अपने सारे, चाहे SBI का हो या कोई भी हो, मतलब ICICI हो, SBI हो, PNB हो, कोई भी बैंक का मेरे अकाउंट हो, करंट हो, सेविंग हो, वो मैं पेटीएम पे या गूगल पे या फ़ोनपे पे मैं उसको लॉगिन कर सकती हूँ उसके थ्रू, या मैं उसकी डिटेल्स डाल सकती हूँ और ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से आप मान सकते हैं कि जो आई फाइनेंस बेसिकली है, आई फाइनेंस में भी दे कैन डू दिस, राइट। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये है कि पीपल कैन डाउनलोड अ स्टेटमेंट, ट्रैक इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, व्यू अकाउंट एंड बैलेंसेस, ठीक। तो दिस इज़ अ फीचर ऑन बैंक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि आई मोबाइल पे ऐप, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, इंस्टाबिज और बैंक्स मोबाइल ऐप फॉर बिजनेसेस बाय लेवरेजिंग अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। आई फाइनेंस डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है, सिंगल व्यू ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जो डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है, इट इज़ अ ग्रेट कन्वीनियंस टू कंज्यूमर बाय अलाउइंग देम टू एक्सेस मोर कंट्रोल ओवर देयर एक्सपेंसेस एंड मेंटेनिंग अ रियल टाइम थिंग्स, ठीक है, रियल टाइम थिंग्स। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करूं तो वडोदरा गुजरात में है इनका रजिस्टर्ड ऑफिस ICICI बैंक का। कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में, MD और CEO हैं संदीप बख्शी, ठीक। आगे देखें, आगे बात करें, टू डेवलप इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज, सिडबी ने हाल ही में एंटर किया है एक पार्टनरशिप में। किसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है? उन्होंने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है। सिडबी किसके साथ? पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, इन दोनों ने एक पार्टनरशिप की है ताकि ये एक, आप कह सकते हैं, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज बिल्ड कर सकें, ठीक है। पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करोगे तो न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। MD और CEO हैं इनके जे वेंका त्रामू, ठीक है। तो जो हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, जैसे मैंने बताया, उसने साइन किया है सिडबी के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ताकि वो प्रमोट कर सकें एक्सटेंशन ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सपोर्ट सर्विसेज टू MSMEs, स्पेशली एंटरप्राइजेज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। इसके तहत जो सिडबी है वो प्रोवाइड करेगा क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस, और जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैं ये प्रोवाइड करेंगे ट्रांजैक्शन सर्विसेज। दोनों जो एंटिटी हैं वो बेसिकली इस प्रोग्राम को चलाएंगे, एंड जो प्रोग्राम है इट विल अंडरटेक जॉइंट प्रोग्राम्स टू अपग्रेड द स्किल ऑफ डाक सेवक्स, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में RBI ने कैंसिल किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तमिलनाडु बेस्ड बैंक, तमिलनाडु बेस्ड एक कॉरपोरेशन है IND बैंक, इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड। ये डिसीजन जो लिया गया है वो RBI की किस पावर का इस्तेमाल करते हुए, कहाँ पे वो पावर का मेंशन है, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि उन्होंने, RBI ने सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसिल कर दिया। तो ये जब RBI ने कैंसिल किया तो किसी पावर पावर के तहत ही क्या होगा, और वो कहीं पे मेंशन होगी। तो वो कहाँ मेंशन है? वो मेंशन है सेक्शन 29A 6 से उस पे 6 पॉइंट पे ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, ठीक है। कौन सा है? सेक्शन 29A.6, ठीक है। सेक्शन
29A.6। तो इसके साथ जो इन बैंक हाउसिंग लिमिटेड है ये ट्रांजैक्ट नहीं कर सकती, बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि डिफाइंड है NBH एक्ट 1987 में और RBI एक्ट 1934 में। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज की है पेनल्टी किस पे, पेटीएम पेमेंट बैंक पे। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि वो फेल्ड, ये लोग फेल हो गए थे नो योर कस्टमर, जो KYC होता है आपका, नो योर कस्टमर में जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं उनको फॉलो करने में ये लोग फेल हो गए थे। ठीक है, और भी स्पेसिफिक रेगुलेटर प्रोविजन थे जो ये फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, तो अमाउंट कितना था पेनल्टी का, अगर मैं पेनल्टी अमाउंट की बात करूं तो वो है 5.39 करोड़ रुपीस। कितना अमाउंट है, 5.39 करोड़ रुपीस। RBI ने फाउंड किया कि KYC अपडेशन, RBI गाइडलाइंस फॉर लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट बैंक्स, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन बैंक्स सिक्योरिटी, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग UPI इकोसिस्टम, इन सभी में लापरवाही बरती जा रही थी। इस वजह से RBI ने पेनल्टी इम्पोज की है, और ये जो पावर RBI को मिलती है वो सेक्शन 47A(1)(c) से मिलती है। ठीक है, एंड सेक्शन 46(4)(1)(i) से मिलती है बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 के। इस पेनल्टी से जो कस्टमर्स हैं उन पर ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। सुरिंदर चावला जो हैं वो MD और CEO हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली ज्वाइन हैंड विद गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, किस इंस्टीट्यूशन ने वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ हाथ मिलाए हैं, एक पैक्ट साइन किया है ताकि वो कंडक्ट कर सकें एक स्टडी ऑन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स इन द स्टेट। तो ये किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बेसिकली आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट पैक्ट साइन किया है, हाथ मिलाए हैं ताकि वो स्टडी कंडक्ट कर सकें किस पे, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। कौन, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, स्टडी जो एम करेगी एट स्टैंडर्डाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस द नोडल्स ऑफ अंदाल, पानागर, खड़गपुर, गलतोर, सलबोनी एंड द ग्रोथ सेंटर सच एज सिलीगुड़ी, दनकुनी, कल्याणी with urban industrial logistics skill energy social sector convergences, right। और अगर हम बात करें ADB की तो आप जानते हैं मनीला फिलीपींस में इनका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु आसाकावा, है ना। आई होप चीज़ें समझ आ रही हो, नहीं आ रही तो यू कैन डेफिनेटली पिंग। मैं वही एक ही चीज़ बार बार बोलती हूँ, बताओगे चीज़ें थोड़ा मुझे पता चलेंगी तभी आई विल बी एबल टू लाइक आंसर योर क्वेश्चन ना। तो डू लेट अस नो, एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।